अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी में पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती, आपके लिए जो है ना कन्फ्यूजन बनी है। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि भाई हमें इंड्यूसमेंट और इंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जो है ना वो क्लियर नहीं है, उनमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है कि हम इंट्री एग्जिट कहाँ पे करें एंड आफ्टर दिस इंड्यूसमेंट का तो भाई बहुत से लोगों का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर। भाई इंड्यूसमेंट आपको ये नहीं पता इंड्यूसमेंट क्या होती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मैप करोगे? अगर इंड्यूसमेंट नहीं आती तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना आप गलत मार्क कर रहे होते हो। तो देखें इंड्यूसमेंट होता क्या, बेसिकली इंड्यूसमेंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे लोगों को इंड्यूस करते हैं, जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं लोगों को ट्रैप करते हैं। अब मैं हर वीडियो में ट्रैप एंड इंड्यूसमेंट लिक्विडेशन ये कह रहा होता हूँ, तो मोस्टली जो मेरे पर्सनली मेंटोरशिप जिन्होंने मुझसे ली है उन्हें पता है भाई ये चीज़ें मैं क्यों यूज़ करता हूँ हर वीडियो में। वो जो है ना वो ट्रैप्स को भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो भी मुझसे पर्सनली मेंटोरशिप लेना चाहता है स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखें इंड्यूसमेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया जाता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है। देखें मार्केट स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को मोस्टली कैसे देखने को मिलता है, कैसे सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं भाई ये अप ट्रेंड में ना कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, ये हमारा अप ट्रेंड है। लाइक ये वाला जो पॉइंट है, वेट सेकंड, ये वाला पॉइंट हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ही नहीं है तो आप इनको कैसे हायर हाई हायर लो का नाम दे सकते हो ना। विदाउट इंड्यूसमेंट तो ये सब हम नहीं करते। तो जब तक आपको इंड्यूसमेंट का नहीं पता तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मैप कर सकोगे? मोस्टली जो आपको सुनने को मिलता है ना कुछ इस तरह से सुनने को मिलता है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, इस तरह से कुछ। लेकिन असल चीज़ ये है कि अप ट्रेंड में प्रीवियस पुल बैक, प्रीवियस जो स्विंग लो होगा, पुल बैक का तो कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर ही होगा। अगर नहीं भी क्लियर तो पुल बैक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, आपने वो मस्ट देखनी है। बेसिकली पुल बैक और इंड्यूसमेंट एक ही चीज़ का नाम है। आपने अक्सर यही सुना होगा कि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले, मार्केट में हायर हाई कंफर्म नहीं होता। अब इंड्यूसमेंट क्या है, प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी मार्केट जब तक ना ले ले तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होता। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक हाई बना है, यहाँ से हाई बनते आ रहे हैं ना, तो हमारी इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होती जाती है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वेट अ सेकंड, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा अभी तक कोई हायर हाई पॉइंट कंफर्म नहीं हुआ, उस टाइम कंफर्म होगा जब मार्केट प्रीवियस पुल बैक के नीचे चाहे वो विक छोड़ दे या क्लोजिंग दे, जस्ट वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। लाइक ये हमारा प्रीवियस पुल बैक है इस टाइम पे, ठीक है। ये मैं अभी पहले कंसेप्चुअल एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, फिर मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस पुल बैक ये वाला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे जब मार्केट इसकी इंड्यूसमेंट नहीं लेगी, ये वाला पुल बैक नहीं लेगी या इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगी, तो तब तक तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये हमारा हायर हाई पॉइंट है। अब जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ली, लिक्विडिटी ली, मुझे भाई कंफर्म हो गया ये मेरा हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट लेके चाहे वो यहाँ से पंप हो जाए या फिर वो एक्सट्रीम वाले आपके जो पीओआई हो या ऑर्डर ब्लॉक हो उस पर टैप करके वो नेक्स्ट रिएक्शन दे, कुछ इस तरह से जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर रन होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा जो प्रीवियस पुल बैक है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट मार्केट इसके नीचे आ जाती है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, तो इट्स मीन यहाँ पे लिक्विडेशन या इंड्यूसमेंट ली जा चुकी है। अब चाहे वो नीचे प्रीवियस एक्सट्रीम वाली को टच करे या आपके जो फर्स्ट पीओआई होते हैं इंड्यूसमेंट के बाद विसिनल पीओआई जिसे हम कहते हैं, या उस पर आके वो रिएक्ट करे, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से रन हो रहा होता है। ना कि आपको जो ये लोग बता रहे होते हैं कि ये हमारा हायर हाई ये हायर लो, ये ऐसा भाई कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। इंड्यूसमेंट डिफरेंट तरीकों से ली जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक पीओआई मार्क किया हुआ है, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है और जो मार्केट का रिएक्शन है कुछ इस तरह से, ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे वो बिल्कुल आपके ओबी या पीओआई के पास आके उसे फिल नहीं करेगी, ठीक है, उस पर टैप नहीं करेगी, उससे पहले ही थोड़ा सा वो पंप हो जाती है। अब यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया जाता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है। लाइक कैसे भाई, हमारी मार्केट जैसे इस पॉइंट पे आएगी, हमने अपनी बाइंग करनी है, लॉन्ग की ट्रेड्स प्लेस करनी है, बट मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इनकरेज कर रहे हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं, भाई यहाँ से मार्केट पंप हो रही है, एंट्री ले लो। क्या करेंगे वो, इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे, एट द एंड क्या होगा, आपकी पीओआई पे मस्ट आएगी मार्केट, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी जहाँ भी इम्बैलेंस होगा वहाँ पे मार्केट मस्ट आती है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग इंड्यूस हुए थे उनकी इंड्यूसमेंट लेके मार्केट जो है ना नेक्स्ट मूव आपको दे सकती है, कुछ इस तरह से। सो इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट जो है ना वो मैं आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना भी सिखाता हूँ।
और जो आपके हाई प्रोबेबिलिटीज ऑर्डर ब्लॉक्स पी वाइज होंगे उनको भी मैं आपको बताता हूँ कौन से होंगे। होप्सो आपको ये वाला जो मैंने कंसेप्चुअल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा किया ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड में ये हिसाब होगा आपका, ठीक है। अब देखें डाउन ट्रेंड में लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा BUS हुआ, BUS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब भी BUS आपको मार्केट में देखने को मिलता है तो ये एक इंडिकेशन होती है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ये कंटिन्यूएशन की एक इंडिकेशन हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने BUS किया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। BUS करने के बाद जो फर्स्ट वाला पुल बैक होगा BUS से पहले प्रीवियस पुल बैक जो होगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस पुल बैक की इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे पड़ी है, मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेगी, उसके बाद ये हमारा लोअर लो पॉइंट कंफर्म होगा, ठीक है। उसके बाद चाहे मार्केट आपके इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पर टैप करे या फिर आपके एक्सट्रीम वाले POI या ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, ठीक है। ये चीज़ जो है इंड्यूसमेंट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करते हो लॉस करवाओगे। मैं एडवांस में बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव चार्ट में जो है ना इसकी एग्जांपल्स और मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने का जो है ना एक प्रॉपर मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ING USDT का चार्ट ओपन किया है और इसको मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट पे हमने मार्केट को कैसे मैप करना है, ठीक है। इंड्यूसमेंट में आपको प्रॉपर, आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर इंड्यूसमेंट पे है और मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना भी आपको आ जाएगा। इंड्यूसमेंट आती है तो भाई मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्टअप लूँगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे अगर मैं देखूँ ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मैं अप ट्रेंड में पहले बताता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट से जो है ना अप ट्रेंड को मार्क करना स्टार्ट करना है। पीछे मुझे लोअर लो और लोअर हाइस का भी तो पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे लोअर लो और लोअर हाइस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इस पॉइंट से जब मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे किसी किस्म की इसने इंड्यूसमेंट नहीं ली, इस एरिया में किसी किस्म की इंड्यूसमेंट नहीं ली मार्केट ने, अभी वो बताता हूँ मैं आपको। और इसके बाद इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। देखें यहाँ पे जो लास्ट पुल बैक है इस मूव से पहले वाला जो पुल बैक है ये वाला है, इंड्यूसमेंट इधर पड़ी थी, मार्केट ने ली। मैं साथ साथ मार्किंग करूंगा ताकि जो है ना आपको इजी हो। ये पहले मैं एडवांस में थोड़ा सा मार्क कर लूँ, आगे मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। आफ्टर दिस यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लो को ब्रेक किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको BOS देखने को मिला है, साथ साथ इस पे भी लिख लेता हूँ BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस यहाँ पे जैसे ही BOS हुआ तो यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास जो प्रीवियस पुल बैक है इस टाइम पे यहाँ पे BOS जैसे ही हुआ तो हमारे पास प्रीवियस पुल बैक ये वाला पड़ा हुआ है। हमारी इंड्यूसमेंट अभी इस पॉइंट पे पड़ी है, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने एक खुद ही जो है ना उसने पुल बैक क्रिएट कर लिया है। लाइक इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने एक खुद ही जो है ना पुल बैक क्रिएट कर लिया, इंड्यूसमेंट क्रिएट की है। तो हमारी जो इंड्यूसमेंट होगी वो इस पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली यहाँ पे इस पॉइंट पे। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो लोअर लो पॉइंट था लाइक इस पॉइंट पे, तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इस पॉइंट पे जो इस जोन में हमारा लोअर हाई पॉइंट था वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट है लोअर हाई। आफ्टर दिस यहाँ पे अगेन से हमारा न्यू लोअर लो जो कंफर्म हुआ है, अब ये ब्रेक होगा तो हमारा जो लोअर हाई होगा वो तो आपको पता है भाई BOS के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ना कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो इस पॉइंट पे BOS हुआ। आफ्टर दिस यहाँ पे अगर हम अपने लोअर हाई की बात करें तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये मार्केट अभी कुछ इस तरह से मूव कर रही है। पहले यहाँ पे देखें ये लोअर लो पॉइंट था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन से डाउनवर्ड, ठीक। आफ्टर दिस यहाँ पे मार्केट ने BOS किया। उसके बाद हमारा जो इस पॉइंट पे लास्ट पुल बैक है वो इस पॉइंट पे देखें फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट कैंडल थी इसने लिक्विडिटी स्वीप की। आफ्टर दिस यहाँ पे इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी नीचे, देन उसके बाद यहाँ पे इसने जो पुल बैक क्रिएट किया है वो ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पुल बैक है, ठीक है, लाइक दिस। सो हमारी जो अभी इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इस पॉइंट पे पड़ी है और जैसे ही मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी हमारा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाएगा। फाइनली इस पॉइंट पे देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और यहाँ पे ये वाला जो जोन था हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। तो यहाँ से आगे मैं आपको बार रिप्ले के साथ समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा पहले बेसिक था जो कि हमें पता होना चाहिए भाई हमारा सप्लाई जोन या जॉर्ज हमें इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तो ये मस्ट है ये मार्क करना, जब भी आप अप ट्रेंड को मार्क करेंगे तो प्रीवियस लोअर लो लोअर हाई का पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपको प्रीवियस हायर हाई और हायर लो का पता होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको जॉर्ज देखने को मिलेगा। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर तो मार्केट डाउनवर्ड आती है, प्रॉपर नीचे क्लोजिंग देती है, तो इस पॉइंट पे हमारा होगा बॉस BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड
इस पॉइंट पे अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये हमारा चॉच होगा, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। हमारा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो गया। अब एक चीज़ ये है कि लोअर लो हम जैसे ही कंफर्म करते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी। यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटीज ऑर्डर ब्लॉक्स या पीओआईज होते हैं वो हमारे पास दो ही होते हैं, ठीक है। ये मिडल वाले जो होते हैं ये बेसिकली एसएमटी यानी स्मार्ट मनी ट्रैप का काम करते हैं। आपको ट्रैप किया जाता है और आप हो भी जाते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना इंड्यूसमेंट लेने के बाद, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, एक तो यहाँ पे आपके पास अनमिटिगेटेड जो है ना शेडो पड़ी हुई है, यानी हम जिसे कैंडल की विक कहते हैं, विक है, ठीक है, शेडो का नाम भी हम इसे देते हैं। अगर शेडो नहीं लेना चाहते तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो है ना फर्स्ट पुल बैक या ऑर्डर ब्लॉक, इस पॉइंट पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ये बेसिकली हमारी डिसीजनल पीओआई भी होती है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, यानी यहाँ पे 50-50 मार्केट में चांसेस होते हैं अप एंड डाउन जाने के। तो इस पॉइंट पे हमने एक ये मार की, उसके बाद ये वाला जो एक्सट्रीम वाला जोन होता है ना, इस पॉइंट पे ये वाला जो एक्सट्रीम वाला जोन है, यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ना हाई चांस होते हैं यहाँ पे कि मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद इम्बैलेंस, वो आपकी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा या डिसीजनल पीओआई होगी, जो आपको आसान लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो इनके नाम है, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम पीओआई, और इसके भी जो है ना हाई चांस होते हैं, ठीक है। ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली बीच में जो होते हैं वो ट्रैप होते हैं। अगर बीच में आप किसी में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना सॉलिड कंफर्मेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं मार्केट को रन करता हूँ, देखते हैं भाई क्या सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट में। इसकी मैं थोड़ी सी जो है ना स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट तो अभी रनिंग है। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल पीओआई पे आई मार्केट। अब देखते हैं भाई यहाँ पे इसने क्या किया है। नहीं, ये वाली जो थी ना एक्सट्रीम वाली, देखो भाई एक्सट्रीम वाली पे इसने टैप किया है, राइट। एक्सट्रीम वाला जो जोन है ना उस पे इसने जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। इसने थोड़ा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, यहाँ पे फाइनली हमारे पास चॉच चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिला है। यहाँ से अब हमारा जो है ना अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और चॉच किस पॉइंट पे हुआ है, चॉच लाइक दिस। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैंडल ने एक विक छोड़ी है, शेडो छोड़ी है, ये भाई लिक्विडिटी इसने ली है, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं करते, प्रॉपर क्लोजिंग होना मस्ट है। आफ्टर दिस चॉच होने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट, जिसे हम पुल बैक को इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट पड़ी है वो ये वाला पुल बैक है, ठीक है। चॉच होने के बाद ये प्रीवियस और फर्स्ट वन जो पुल बैक होता है ये इंड्यूसमेंट का काम करता है। रिसेंटली हमारी जो इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इस पॉइंट पे पड़ी है। मार्केट अगर तो इस इंड्यूसमेंट को लेती है तो हमारा जो है ना इस पॉइंट पे हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। और देखते हैं भाई क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे देखें एक इसने खुद ही एक न्यू पुल बैक क्रिएट किया और इंड्यूसमेंट भी हमारी शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि इस जोन ने देखो यहाँ पे ये वाला जो जोन था ये ब्रेक हो गया और नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। तो हमारा ये पुल बैक पहले ये वाला था, अब ये वाला हो गया लास्ट वन। आफ्टर दिस इंड्यूसमेंट पहले यहाँ पे थी, अब इस पॉइंट पे आ जाएगी। और देखते हैं भाई क्या सिनेरियोज बन रहे हैं इस पॉइंट पे। ये इंड्यूसमेंट है हमारी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है फिलहाल। और देखते हैं, अभी तो मार्केट रनिंग है। हाँ, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे मार्केट ने अगेन से एक पुल बैक क्रिएट कर लिया। पहले ये वाला था, देखिए अब इस पॉइंट पे देखो मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया। क्यों, यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट। और इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे आई। लेकिन उसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पे हमारी एक हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, ठीक है। मतलब अगेन से पुल बैक। सेम इसी तरह हमारी इंड्यूसमेंट भी इस तरह से जो है ना शिफ्ट होती जाएगी। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पे जो है ना इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये फाइनली हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। आप लोग फौरन से जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स या पीओआईज मार करने लग जाते हो, भाई उससे पहले ऑर्डर फ्लो देख लिया करो। यहाँ पे मैं अगर डाउन से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन से हैं हमारे पास। अगर इस टाइम पे ऑर्डर फ्लो की मैं बात करूँ तो यहाँ से एक ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये वाला है। उसको अगर हम रिफाइन करें तो इसके अंदर ये वाला ऑर्डर फ्लो है, आफ्टर दिस ये वाला है, लेकिन ये सारे मिटिगेटेड हैं। और इसके अलावा एक ये वाला जो भी मिटिगेट हो चुका है, एक ये पड़ा हुआ है
जो कि ऑलमोस्ट मिटिगेट हो चुका है। ऑर्डर फ्लो तो हमारे पास जितने भी थे वो सारे मिटिगेटेड हैं, ठीक है। अगर आप मज़ीद उनको रिफ़ाइन करें तो आपको मे बी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मिल जाए। सबसे पहला काम ऑर्डर फ्लो होता है भाई, ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होता। हमें ऑर्डर फ्लो अगर नहीं मिल रहा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑर्डर ब्लॉक्स या पीओआईज होंगे, ना कि फर्स्ट। यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूँ ना इंड्यूसमेंट के बाद हमारा फर्स्ट पुल बैक, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा हुआ है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमारे पास फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक विद प्रॉपर इम्बैलेंस में मार्क करूँ तो ये वाला जोन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक ये पड़ा है लेकिन मिटिगेट हो चुका है, इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है और इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब कुछ मिस्टेक्स भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो और फिर कहते हो एसएमसी हमें काम नहीं दे रहा। आप मिस्टेक्स ऐसे कर रहे हो तो जैसे तो ये इसका प्रॉपर हक होता है यार। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, हम नीचे से अगर शुरू करें ना तो नीचे से हमारे पास एक एक्सट्रीम वाला ये वाला पड़ा हुआ है, तो मैं एक्सट्रीम वाले को भी मार्क कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली एज अ डिमांड जोन भी आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। अब एक न्यू बिगनर जो होता है एसएमसी में जब आता है वो ये मिस्टेक करता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट, ये तो मैंने 3 किए हैं, वो उसने 5 मार्क किए होते हैं, क्या पता कहाँ कहाँ से वो ढूंढ के ले आता है। वो उसकी मिस्टेक एक ही होती है, वो 2 घंटे में मार्क कर रहा है, वो 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक उठा के 2 घंटे में डाल रहा होता है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी। जिस टाइम फ्रेम पे मैं अगर 15 मिनट में कर रहा हूँ तो आपने 15 मिनट में ही उस स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन करना है। तो ये हमारे पास 3 है। मैं भी इनकी साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो होगा ये डिसीजनल होता है, इसके 50-50 चांस होते हैं। और लास्ट वाला जो इसके ये बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटीज ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट मिडल एसएमटी का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनली इसने जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था जिसे हम डिसीजनल ओबी कहते हैं, तो इसने प्रॉपर इसने यहाँ पे काम दिया है और यहाँ पे इसने प्रीवियस हायर हाई को भी ब्रेक किया है। मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, एक बात समझने वाली है, और वो क्या चीज़ है। अब देखें ये वाला जो मूव है ना बेसिकली एक सिंगल लेग मूव है, ठीक है। लेकिन पुल बैक की हमने क्या डेफिनेशन रखी कि भाई हाईएस्ट कैंडल जो होगी उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मतलब ये हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है यानी इंड्यूसमेंट पड़ी है, और मार्केट स्ट्रक्चर में जब तक ये वाला जोन नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है ये हायर हाई कंफर्म नहीं होता, राइट। मैंने यही स्टार्ट में बताया था ना। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लेग मूव था, ठीक है। अब ये चीज़ समझने वाली है और आप लोग बेसिकली ये मिस्टेक्स बहुत मैं देख रहा हूँ। तो इस सिंगल लेग मूव को हम यहाँ पे पीओएस तो कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इस लेग में कोई पुल बैक आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वैलिड पुल बैक नज़र नहीं आ रहा, हालांकि ये एक जो है ना पूरा सिंगल लेग मूव है। हमारा क्या होगा बेसिकली पीओएस इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारी शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में, लेकिन जो है ना क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट, एकदम से ये नहीं आता। और ये हमारा हायर हाई होगा, और ये पहले इंड्यूसमेंट इधर थी लेकिन हमारी इंड्यूसमेंट भी अब इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट इधर आ गई, पहले ये वाला हायर हाई था लेकिन हमने शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट पे, मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूसमेंट ली, ये वाला हायर हाई पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। और इसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट वन जो ऑर्डर ब्लॉक है या फर्स्ट POI जिसे हम कहते हैं वो कौन सी पड़ी है, वो ये वाली पड़ी है। एक चीज़ में मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने क्या करना है, आपने पहले ऑर्डर फ्लो को मार करना है, ठीक है। मैं इस लैग में ऑर्डर फ्लो देखूँ तो सारे वो मिटिगेटेड ही पड़े हैं, एक्सेप्ट नहीं सारे मिटिगेटेड हैं। ये मेरा डिसीजनल POI या डिसीजनल OB है, ठीक है। आफ्टर दिस मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे आऊँ तो मेरे पास एक्सट्रीम पे एक जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखते हैं भाई क्या सिनेरियोस बनते हैं। और ये अभी ये लोअर लो था और इस पॉइंट पे मारा, इस पॉइंट पे हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। ये हायर हाईज नहीं है, हायर हाई हमारा ये वाला पॉइंट है। और इसके बाद मैं यहाँ से मार्केट को रन करता हूँ तो मार्केट अभी जो है ना डिसीजनल OB भी है और बिल्कुल जो है ना आपकी इस पॉइंट पे आई है, लेकिन यहाँ पे इसने यहाँ पे देखो भाई आसान से साइकोलॉजी है, कोई मुश्किल मैंने आपको सीन यहाँ पे नहीं बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से जो हाई प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं। क्या बताया, इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट वन ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल होता है, 50-50 चांस होते हैं। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, 0.5% का रिस्क इस पॉइंट पे आप ले सकते हो। लेकिन ये एक्सट्रीम वाला है, यहाँ आपको हाईली चांस होते हैं कि मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पीछे आपको बताए थे, दोनों में मार्केट ने कहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, डिसीजनल पे,
ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है वो डिफरेंट, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती कहाँ कहाँ से आप लोग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके वो ऐसे सजा रहे होते हो चार्ट को, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। फर्स्ट डिसीजनल एंड लास्ट एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटीज बीच वाले एसएमटी होते हैं, उन्हें छोड़ दो। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारा प्रॉपर पीओएस हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो पुल बैक पड़ा हुआ है या जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं वो ये वाली लेग है, ये वाला मूव है। हमारी इंड्यूसमेंट फिलहाल इस पॉइंट पे पड़ी हुई है और देखते हैं भाई मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है कि नहीं या खुद ही वो कोई पुल बैक क्रिएट करती है। यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक खुद ही जो है ना पुल बैक क्रिएट किया है इस पॉइंट पे, ठीक है। और हमारी जो इंड्यूसमेंट होगी वो इधर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि इसका जो हाई था वो ब्रेक हो गया। और इसके बाद हमें अगर यहाँ पे भी देखें ना तो मार्केट ने एक फिर से प्रॉपर पुल बैक बनाया और ये जो रेड कैंडल है ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है, ना कि ये वाइट वाली। वाइट बेसिकली ग्रीन कैंडल है, मैंने कलर्स चेंज किए हैं। तो ये अगेन से मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक प्रॉपर पुल बैक है। सेम इसी तरह हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट इधर आने के बाद हम देखते हैं मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है कि नहीं। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी हमारा जो है हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। तो देखो हमारी इंड्यूसमेंट पहले इस पॉइंट पे थी, मार्केट ने इस कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास जो पुल बैक था वो ये वाला था। इंड्यूसमेंट हमारी इस रेड कैंडल के नीचे थी, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो थी ना वो इंड्यूसमेंट पड़ी हुई थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली फाइनली। आफ्टर दिस इंड्यूसमेंट के बाद ये पॉइंट हमारे पास हायर हाई आ गया। हायर हाई आने के बाद देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास हायर लो पॉइंट था, ठीक है। बीयूएस के बाद ये हायर लो कंफर्म हो गया था और इसके बाद हम इंड्यूसमेंट भी ली जा चुकी है। और अगर हम फर्स्ट पीयूआई की बात करें या ऑर्डर फ्लो की बात करें तो हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ये वाला पूरा जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है और इसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो जो है ना वो इस पॉइंट पे भी पड़ा हुआ है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। हमारा उसी ऑर्डर फ्लो में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक। और ये वाला जो जोन है अनमिटिगेटेड है, ये वाइट लाइन जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। दो ऑर्डर फ्लो मिल गए। एंड एक्सट्रीम पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो है अनमिटिगेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तो बहुत पॉइंट्स आ गए हैं भाई। अब क्या होगा, वही होगा जो मैंने पहले बताया था। इंड्यूसमेंट के बाद जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, एक वो होता है और एक एक्सट्रीम वाला होता है, ठीक है। मेरे पास एक ये जो वाइट लाइन है, मैं अगर इसका कलर चेंज करके इसका मैं कलर रखता हूँ मैं इसका येलो, वेट अ सेकंड। ये जो येलो लाइन है ना ये मेरे ऑर्डर फ्लो की है और उसकी रेंज कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑर्डर फ्लो मार्केट ने क्रिएट किया है जो कि अनमिटिगेटेड है। मार्केट में यहाँ से रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं ऊपर लाइन लगा देता हूँ बीयूएस की। इस पॉइंट पे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है हमारा पीयूएस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ अभी यहाँ पे नोट करने वाली है, ठीक है। और वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे था जो कि अनमिटिगेटेड था बिल्कुल, जो है ना कैंडल की वीक उसके पास आई थी, मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली, उसी के नीचे हमारे पास जो है ना ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। वेट अ सेकंड, दिस वन, इस पूरे जोन को मैं लेता हूँ ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन डिसीजनल एंड द लास्ट एक्सट्रीम वन हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डिसीजनल की 50-50 चांस है। यहाँ पे हमारा बीयूएस हो गया फाइनली। बीयूएस होने के बाद हमारे पास जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो किस पॉइंट पे है इस टाइम पे, वो इंड्यूसमेंट इधर पड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी है इस पॉइंट पे और ये वाला जो प्रीवियस लाइन है इसको मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ और यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं बीयूएस और यहाँ पे हमारी पड़ी है इंड्यूसमेंट। और देखते हैं मार्केट में क्या सीन। यहाँ पे हमारी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली और यहाँ पे हमारा जो हाई पॉइंट है वो कंफर्म हो गया, ठीक। आफ्टर दिस ये मैं थोड़े से रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत गंद पड़ जाना है और आपको ऐसे समझ नहीं आनी कि क्या क्या इसमें मार्क किया हुआ है इसने। तो यहाँ पे देखो हमारा इस टाइम पे जो ये हाई पॉइंट था ना ये हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लो हमारे पास कहाँ पे बना है, ये वाला पॉइंट है, राइट। बीयूएस के बाद ये लोएस्ट पॉइंट यही वाला है ना, तो ये हमारा हायर लो है। एंड आफ्टर दिस इस पॉइंट के नीचे मार्केट अगर आती है चेंज ऑफ करैक्टर एंड आफ्टर दिस अगर इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है बीयूएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो देखते हैं भाई। हाँ इस पॉइंट पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें
डिसीजनल जिसे हम कहते हैं वो ये वाला पॉइंट है, और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, लेकिन हम अगर उसे रिफाइन करें तो हमारे पास जो जोन आता है वो ये वाला जोन है। ये पूरा जोन एक ऑर्डर फ्लो की रिफाइनमेंट है, लेकिन हम अगर इसे मजीद रिफाइन करें तो हमारे पास ये वाला जो जोन है ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है PUI का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे कोई नहीं है, यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड तो नहीं कह सकता मैं, यहाँ पे एक हमारे पास जस्ट कैंडल की एक शेडो है, और ये शेडो भी आपको काम दे सकती है। यहाँ पे मैं मार्केट को रन करता हूँ, देखते हैं क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। तो मार्केट ने फाइनली चेंज ऑफ करेक्टर इस पॉइंट पे दे दिया है। क्यों? यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखो तो इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे देखो क्लोजिंग हो गई प्रॉपर। आफ्टर दिस हमारे पास जो प्रीवियस पुल बैक है चॉच, ये चॉच हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं लिख लेता हूँ चॉच, चेंज ऑफ करेक्टर शॉर्ट फॉर्म इज चॉच। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास प्रीवियस पुल बैक कौन सा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद हमारा ये एक वैलिड पुल बैक है, और इंड्यूसमेंट हमारी इस पॉइंट पे पड़ी है। और जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी हमारा जो है लोअर लो पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। हम देखते हैं इंड्यूसमेंट लेती है कि नहीं मार्केट। तो यहाँ पे फाइनली जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास जो ये वाला जो पॉइंट है ये लोअर लो कंफर्म हो गया, बिकॉज हमारा यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया था, तो हमारा ये पॉइंट जो है ना अब लोअर लो कहलाएगा। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे एक और चीज़, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात करूँ तो मेरे पास ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, ये वाला है, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। आफ्टर दिस मेरे पास यहाँ पे अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो वो इस पॉइंट पे है, एक्सट्रीम पे है, ठीक है। और जब भी एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब भी मार्केट में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स या POIs क्रिएट हों तो जो लास्ट या एक्सट्रीम जिसे हम कहते हैं उसके हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। मार्केट में वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि जब 3 से 4 आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाए ना तो एक्सट्रीम पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से देखो भाई एक्सट्रीम पे आई है क्या ना, मार्केट एक्सट्रीम पे आई है। यहाँ पे मेरे पास एक ये वाला पॉइंट बन रहा था, और BOS के बाद, ठीक है, BOS के बाद एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक ये वाला था, एक ये वाला था, लेकिन मार्केट ने जो है ना एक्सट्रीम वाला ये वाला जो जोन है इसे रिस्पेक्ट किया है। अब देखते हैं क्या सिनेरियोज बनते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो ट्रेंड है ना वो तो चेंज हो गया। देखो भाई चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने चॉर्ज किया, लेकिन यहाँ पे इसने अगेन से चॉर्ज कर दिया। भाई आपने परेशान नहीं होना, ये सिनेरियोज मार्केट में बनते रहते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये लोअर लो पॉइंट तो हमारा कंफर्म हो गया था। ये हमारा क्या पॉइंट है, ये चॉर्ज कहलाएगा। अब यहाँ पे भी चॉर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी चॉर्ज हो गया, लेकिन हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है मार्केट ने वहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। इस पॉइंट पे आई मार्केट जब, तो इसने रिस्पेक्ट किया है। स्कैल्पिंग यहाँ पे हमारी हो सकती थी। आफ्टर दिस एक्सट्रीम पे भी जो है ना कुछ स्कैल्पिंग की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं BOS होने के बाद चॉर्ज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे पड़ी है, बिकॉज वैलिड पुल बैक यही वाला है रिसेंट। एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे जो हाई पॉइंट था ये हमारा कंफर्म हो गया। ये जो पॉइंट था ये हमारा इंड्यूसमेंट थी इधर इस पॉइंट पे। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंड्यूसमेंट के बाद अनमिटिगेटेड, तो वो इसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है जहाँ पे अभी करंट मार्केट मूव कर रही है। एक ये वाला जोन है। आफ्टर दिस एक्सट्रीम पे अनमिटिगेटेड शेडो भी हमारे पास पड़ी है, और मैं भी डिसीजनल इन्हीं दो पे रुकता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा गंद नहीं डालूंगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या सिनेरियोज बनते हैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे मार्केट में जो अनमिटिगेटेड शेडो थे जिसे हम विक का नाम देते हैं, कैंडल की विक जिसे कहते हैं, ठीक है, इसे शेडो भी कहते हैं, लेकिन मार्केट ने उस पे आके प्रॉपर एक्सट्रीम पॉइंट पे आके इसने रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने, राइट। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे मार्केट ने BOS किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं अगर इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी जो इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इस पॉइंट पे पड़ी है। भी रिसेंट पुल बैक ही यही वाला है, और इंड्यूसमेंट भी मैं इस पॉइंट पे ये जोन में मार्क कर लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी पड़ी है भाई इंड्यूसमेंट। आफ्टर दिस इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारा पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने, एंड ये वाला जो जोन है हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। हायर हाई कंफर्म होने के बाद
हायर हाई कंफर्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की मैं अगर बात करूँ या POI जैसे आप लोग कहते हो, तो वो ये वाला जोन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वन ऑर्डर फ्लोज को देखना है जो कि अनमिटिगेटेड हूँ। हमारे पास ऑर्डर फ्लो कौन सा पड़ा है, ऑर्डर फ्लो इस पॉइंट पे पड़ा है ना, ये वाला देखो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है और यहाँ से अनमिटिगेटेड है अभी, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो, इसी को रिफाइन करते हैं हम, और उसी के अंदर ही हमारे पास जो होती हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और POIs बन रही होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिनेरियोज बनते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम वाली को मैंने मार्क नहीं किया, सॉरी, मैं उसे भी मार्क कर लेता हूँ। एक्सट्रीम जो हमारे पास POIs या डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये डिसीजनल थे, इस पर मैंने आपको क्या बताया 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड कन्फर्मेशन आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई क्या सीन, मैं यहाँ पे भी एक जोन मार्क कर लेता हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग होती है तो हमारा यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर होगा, और अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारा POS होगा, ठीक है। तो मार्केट ने एक्सट्रीम पे आके रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, प्रॉपर इसने रिस्पॉन्स आपको दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं बताऊँ ना, तो मार्केट में क्या बन रहा है अभी देखो, ये यहाँ से भी लो ब्रेक हुआ, यहाँ से भी लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे वाली लिक्विडिटी भी ली और इसके नीचे वाली भी। अभी मुझे लग रहा है भाई ट्रेंड जो है ना वो वीक हो गया है, ठीक है, और वीक हो ही गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है चेंज ऑफ करैक्टर में से मार्क कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे हमें चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला है। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पुल बैक है या इंड्यूसमेंट है, उसकी वो ये वाला जोन है, ठीक है। बिकॉज चौच हुआ है यहाँ पे, प्रीवियस हमारे पास पुल बैक ये वाला पड़ा है, इंड्यूसमेंट भी हमारी इसी पॉइंट पे है। तो उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियोज बनते हैं। यहाँ पे हमें अभी देखते हैं कोई मार्केट न्यू पुल बैक क्रिएट करती है या इंड्यूसमेंट लेती है। इंड्यूसमेंट तो मार्केट ने प्रॉपर ले ली इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो जोन है ये लोअर लो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। लोअर लो कंफर्म होने के बाद हमारे पास जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास फर्स्ट वन जो कि डिसीजनल जिसे हम कहते हैं वो इस जोन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट है। और इसके अगर मैं एक्सट्रीम पे जाऊँ तो एक्सट्रीम पे इस टाइम पे ये वाला जोन है, ठीक, ये एक्सट्रीम पे है। तो हम देखते हैं भाई हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, क्या सिनेरियोज हैं। हाँ, तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना एंड कर दिया, क्यों, अभी करंट की मार्केट थी तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था। अभी ये करंट मार्केट है, अभी इसी पॉइंट पे मूव कर रही है। मार्केट ने डिसीजनल जो है आपकी POI ऑर्डर ब्लॉक पे आई और यहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, ठीक है। और इसने जो है ना यहाँ पे आपको एक अच्छा शॉर्ट की ट्रेड भी इसने दी है, और अच्छी इसने जो है ना आपको इंट्राडे की ट्रेड्स भी दी हैं। और मैंने आपको क्या बताया कौन कौन से पॉइंट्स पे आपने ट्रेड्स लेनी है, कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। होप्सो आपको इंड्यूसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, ये सब आपको क्लियर होगा। अभी मेरे वैसे एंट्री का बताने का जो है ना इस वीडियो में मूड नहीं था, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और एंट्रीज भी बताई हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स और एंट्रीज आपने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई और अंधाधुन आपने ट्रेड नहीं लेनी, अंधाधुन आपने एंट्री नहीं लेनी। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने जाके कंफर्मेशन, जॉर्ज फ्लिप वगैरह, या उसके अलावा आप इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे RSI को यूज़ करके कोई डाइवर्जेंस नाम की चीज़ अगर होती है आपको पता होगा तो वो देख के आप जो है ना अपनी कंफर्मेशन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आफ्टर दिस मैकडी वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, मैं वैसे मोस्टली जस्ट एक वॉल्यूम और RSI यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा तो पहले मैं यूज़ करता था, उसके बाद मुझे पता चला भाई ये इंडिकेटर्स वैसे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो फ़ायदा इतना नहीं है। लेकिन आपने कंफर्मेशन तो भाई ले सकते हो ना। उसके अलावा आप अगर SMC में मजीद जो है ना 7 प्राइस एक्शन को ऐड कर लें, लाइक कैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन। यार वैसे SMC में सप्लाई डिमांड की आपको ऑलरेडी पता होता है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो आपकी सप्लाई डिमांड का ही काम करते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास मैं बॉडी टू बॉडी अगर इस जोन को लेता हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, ठीक है, कि इस पॉइंट पे मैं बॉडी टू बॉडी लेता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये ऑर्डर ब्लॉक या ये जो वाला POI ये कैसे काम कर सकता है। यहाँ पे मैं भी देखें तो देखें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, राइट। मैंने बॉडी टू बॉडी इस टॉप के लिए है, तो यहाँ पे मुझे एक ये कन्फर्मेशन भी थी कि यहाँ के ऊपर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, तो इसके चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक है। मैंने रिसेंटली इस पर ट्रेड भी ओपन की है अभी। और
बाकी होप सो आपको सारे जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़, मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपने ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसका कलर कैसे चेंज किया, ये थीम कैसे आपने रखा है। भाई कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद एक कैनवस आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉलिड कलर आपका सिलेक्ट हुआ होगा, राइट। तो आपने क्या आना है, ग्रेडियंट में आके आप अपनी पसंद के 2 कलर्स यहाँ पे रख सकते हो। मैंने जैसा कि येलो एंड लाइट ब्लू रखा है। यहाँ पे आप चाहें रेड रखें, ग्रीन रखें, येलो रखें, ऑरेंज रखें, पिंक रखें। गर्ल्स वैसे भी पिंक्स की शौकीन होती है। उसके अलावा आपको जो कलर पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा एक और चीज़ कि कैंडल्स का कलर मैंने कैसे चेंज किया। तो आपने सिंबल्स में आके यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन शो होगा। आपने सिंपली यहाँ पे अपनी पसंद की कैंडल्स रख लेनी है, चाहे पिंक रखनी है, रेड रखनी है, येलो रखनी है, ग्रीन ही रहने देनी है या फिर ब्लू, कोई भी आप पे डिपेंड करता है। तो होप सो आपको जो है ना ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।